हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों फिर लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नंबर 14। इसके पहले एकदम चैप्टर वाइज 13 वीडियो मैं दे चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख लीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होता है उसने एक गुलाम वंश का ख़त्म करके और एक नए वंश यानी खिलजी वंश का स्थापना किया। और उसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए अपने क्या बोलते हैं दामाद या भतीजे या हत्यारा अलाउद्दीन खिलजी को साउथ इंडिया में भेजा। और वहाँ से उसने बहुत सारा धन लूट के कुछ धन को छुपा लिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। और चूंकि इसके चाचा का उम्र 70 वर्ष के एबव हो रहा था, इसलिए उसने क्या किया कि अपने चाचा का हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आज का वीडियो हम लोग उसी पे जानने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। इसके 2-3 वीडियो आएंगे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसको 2-3 वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज का 14 नंबर वीडियो जो है अलाउद्दीन खिलजी के विषय में है। देखिए, सबसे पहले जानिए अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन रहा है वो 1296 से लेके कितने साल तक रहा? 1316 ईस्वी तक रहा। यानी 96 या 4 1300 हो जाएगा और 16 इधर, यानी 20 वर्षों तक उसने भारत पे क्या किया था? शासन किया था। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। पूछा जाएगा कब से कब तक, तो 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक इसने भारत पे क्या किया? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 20 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह कौन था? यह फिरोज खिलजी, जो इसके पहले जो खिलजी वंश का संस्थापक था, फिरोज खिलजी का क्या था? हत्यारा था, हत्या कर दिया था। पहले वो क्या था? भतीजा था, अच्छा काम कर रहा था, चाचा के प्रति बड़ा ईमानदार था। तो चाचा ने उसे मानिकपुर का क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया। और बड़ा अच्छा काम कर रहा था इसलिए अपनी बिटिया का शादी करा दिया, तो दामाद बन गया। बाद में यही दामाद अपने ससुर का क्या कर देता है? हत्या कर देता है। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्यारा अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? बलबन के लाल महल में होता है। यानी दिल्ली का जो सुल्तान बलबन बैठता था उसका जो लाल महल था वहीं पे इसने अपना राज्याभिषेक कराया। कब? 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को। इसका बचपन का नाम था अली गुरशाप। क्या नाम था? अली गुरशाप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी उपाधि। जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने उपाधि धारण किया था सिकंदर द्वितीय या सिकंदरे शानी। ठीक है, सिकंदरे शानी या सिकंदर द्वितीय के नाम से इसने क्या किया? उपाधि धारण किया। इसका एक कारण था। कारण यह था कि यह एक विश्व विजेता बनना चाहता था और एक नया धर्म चलाना चाहता था। मतलब जैसे अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, ऐसे ये सोचता था कि मैं एक नया धर्म चलाऊंगा। लेकिन जो नया धर्म था वह इसका जो मित्र एक था दिल्ली का कोतवाल था, जिसका नाम क्या था? नवीन धर्म चलाना चाहता था। दिल्ली का कोतवाल उलाउल मुल्क के समझाने पर इसने नवीन धर्म का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। कहा नहीं, इसमें जो है बड़ा लफड़ा है, दिक्कत हो जाएगा। यह सुल्तान ऐसा था जिसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति अनावश्यक समझा। इसके पहले जो राजा आते थे वो मतलब खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करते थे। खलीफा जिनको स्वीकृति देता था वही राजा होता था। और इनके धर्म में इस्लाम के शरीयत के अनुसार चलना रहता था राजा को भी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब बैठा तो उसने पहले तो कहा कि देखो, इस्लाम के सिद्धांत राजा पे लागू नहीं होगा। इस्लाम का सिद्धांत रहेगा लेकिन राजा पे लागू नहीं होगा। राजा के लिए सर्वोपरि क्या है? राजत्व सिद्धांत है। उसके राज्य के लिए, जनता के लिए राजा का सिद्धांत लागू होता है। किसी भी इस्लाम धर्म के सिद्धांत राजा पे लागू नहीं होगा, इसको अस्वीकार कर दिया। उलेमा वर्ग के समझाने या आदेशों को भी क्या कर दिया? अवहेलना कर दिया। और यह पूर्ण रूप से क्या बन गया? निरंकुश हो गया।
क्या हो गया, निरंकुश, इस पे किसी का अब अंकुश नहीं था। इसलिए ये इसके गद्दी पे बैठने के समय ढेर सारा क्या हुआ, विद्रोह हुआ, जिसमें से 4 प्रमुख विद्रोह आपको बताते हैं। जब राजा बन गया तो इसका विद्रोह होना शुरू हुआ। नंबर 1, पहला जो विद्रोह हुआ था, इसका सेनापति नुसरत खान ने इस विद्रोह को दबाया था। यानी कि गुजरात में जो विजय हुआ था, गुजरात विजय के बाद जो लूट, धन का जो लूट था, वो अमीर तुर्क लोग थे, अपने बंटवारे के लिए क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए, जिसको अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने इसको क्या किया, दबा दिया। दूसरा, इसका जो भतीजा था, अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा था, उसका नाम था अगत खां। इसने मंगोलों से मिलके इसके ऊपर क्या करा दिया, प्राण घातक हमला करा दिया, जिसको गिरफ्तार करके बाद में इसने हत्या करवा दिया। तीसरा, इसके बहन का एक लड़का था, यानी इसका जो भांजा था, उसका नाम था मलिक उमर, और एक और था मंगू खां। इन लोगों ने भी अलाउद्दीन के खिलाफ क्या किया, विद्रोह किया, जिसके वजह से इन दोनों की भी क्या करवा दिया, अलाउद्दीन ने हत्या करा दिया। चौथा, दिल्ली के हाजी मौला ने इसको क्या किया, विद्रोह किया। दिल्ली के हाजी मौला ने अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह किया, जिस विद्रोह को दबाने में इसके सेनापति हमीदुद्दीन ने इसको क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक, अब यह विद्रोह होना जब शुरू हो गया बाबू, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत समझदार आदमी था, बहुत होशियार था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, निरंकुश राजा था। इसने कहा यह विद्रोह जो हो रहे हैं, ये विद्रोह बार बार होंगे। ठीक है, क्या होंगे, बार बार होंगे, इसलिए क्यों ना इस विद्रोह ना हो, उसके लिए कुछ अध्यादेश जारी कर दें। अध्यादेश जारी कर दिया, 4 अध्यादेश जारी किया। प्रथम अध्यादेश, इसके पहले बलबन के समय और उसके पहले जो है, लोगों को इक्तादार बनाया जाता था, मतलब भूमि दान में दे दिया जाता था। जो धार्मिक गुरु होते थे इस्लाम के, उनको भूमि दान में दे दिया जाता था, और किसी धार्मिक चीज़ों को दान दे दिया जाता था। इसने कहा कि अमीर तुर्क सरदारों को या जितने भी लोग हैं, दान में, उपहार में या पेंशन के रूप में जो जमीन दिया गया है, वो खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। यानी जितना भूमि दान में दिया गया है लोगों को, जो भी धार्मिक लोगों ने भूमि दान में लिया है, निजामुद्दीन औलिया ने भी खूब लिया था, और सारे धार्मिक गुरुओं ने लिया था, उन सब की भूमि को क्या कर दिया जाए, खालसा भूमि में परिवर्तित किया जाए। खालसा भूमि क्या था, सरकारी भूमि में, यानी वो राजा का भूमि हो जाए। इससे लोग क्या हो जाएंगे, धनाभाव की कमी आ जाएगी, जिससे हमारा विद्रोह नहीं कर पाएंगे। चलिए, दूसरा अध्यादेश जारी किया, उच्च कोट के गुप्तचरों की स्थापना किया। एक राजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी राजा को उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका गुप्त सूचना राजा को मिलना चाहिए। यह विशेष उच्च कोटि के गुप्तचरों का स्थापना किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जिससे इसको पता लग जाता था कि इसके खिलाफ कहाँ कहाँ षड्यंत्र हो रहा है, और उस षड्यंत्र को तुरंत यह क्या कर देता था, कुचल देता था। दूसरा हो गया। तीसरा, इसने देखा कि जो अमीर तुर्क सरदार हैं, यह दारू पी लेते हैं, तो राजा के खिलाफ जो है कि क्या करने लगते हैं, षड्यंत्र करने लगते हैं। भांग, जुआ खेलने पे बड़े बड़े अमीर तुर्क सरदार जुआ खेलते थे, तो जब अमीर तुर्क सरदार एक साथ मिलते थे तो राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। इसने इस पे बैन लगा दिया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। मद्यपान यानी शराब पे, भांग पे और जुआ पे पूर्ण रूप से क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, इसके बाद चतुर्थ जो इसने लिया था, क्या बोलते हैं, निर्णय लिया, अध्यादेश, वो अमीरों के मेल जोल पर, यानी अमीर तुर्क सरदार जो लोग थे, ये चालीसा दल से चला आ रहा था। इल्तुतमिश के समय तुर्काने चहलगानी जो था ना, अमीर तुर्क सरदारों का एक गुट होता था, उसी के समय से इनका वर्चस्व अधिक रहता था। अलाउद्दीन खिलजी आया, बलबन आया, इनको समाप्त कर दिया, लेकिन जो बचे हुए अमीर तुर्क सरदार थे, राजा का विद्रोह करते थे। तो ये जब पार्टी करते थे तो राजा के खिलाफ करते थे, बात करते थे। इन्होंने क्या किया, मेल जोल पे, अमीरों के मेल जोल पे क्या कर दिया, पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया, और वैवाहिक संबंधों पे भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई अमीर तुर्क सरदार से शादी नहीं कर सकता है। ठीक, इसके बाद देखो, जब यह इतना 4 जो अध्यादेश थे लागू जब कर दिया, तो इसके पास बहुत सारा धन आना शुरू हुआ, क्योंकि जमीन ले लिया, गुप्तचर विभाग बना दिए, तो जितना मतलब भ्रष्टाचार होता था उसका खुलासा हो जाता था।
ये सब भांग जुआ हुआ पर रोक लगा दिया, उसके बाद अमीरों के मेल जोल पे रोक लगा दिया, टैक्स लाद दिया। देखो सबसे पहले जजिया कर उसने लगाया, एक गैर मुसलमानों पर लेने वाला धार्मिक कर था। गैर मुसलमान जैसे मुसलमान ना हो, अदर हो, तो उनको जजिया कर लगा दिया। जकात लगा दिया, यह मुस्लिमों पर लेने वाला एक धार्मिक कर था। जकात क्या होता था, अभी भी जकात चलता है, और ये होता क्या है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं पूरे साल में जैसे ईद उद के समय या किसी ऐसे त्यौहार के समय कुछ पैसा दान देते हैं, तो उसे जकात कहा जाता है। कहाँ पे देते हैं, जैसे मान लो मस्जिद हो गया, मस्जिद के रख रखाव के लिए, मौलवी जी को देने के लिए, या फिर कुछ खर्चे पानी के लिए, है ना। तो वो मुस्लिमों पर लागू होता था जकात। यह कमाई का, टोटल कमाई का 2/5वां हिस्सा यानी 40वां हिस्सा जो है देना रहता था जकात के रूप में। मन जितना कमाए हैं उसका 40वां भाग किसको देना रहता था, राजकोष में देना रहता था। खुम्स, खुम्स क्या होता था, सैनिक कर था। यह 4/5 हिस्सा जो है राजकोष में जमा करना रहता था। सैनिक इसके क्या थे, जब साउथ इंडिया में जाते थे या गुजरात या फिर कहीं पे भी विजय करके आते थे तो बहुत सारा धन लूट पाट के लाते थे, तो उसका 4/5 हिस्सा क्या होता था, राजकोष में जमा होता था। खराज, मुस्लिमों का भूमि कर यानी जमीन का टैक्स देना रहता था मुस्लिमों पर, ठीक। इसके बाद इसने लगा दिया चरी कर, यानी कि जो पशु चरी और खाने वाले होते थे, दुधारू जो पशु होते थे, उनको जो चारा और खिलाना रहता था, तो उन जानवरों पे भी क्या लगा दिया, चरी कर लगा दिया। घरी कर लगा दिया, तो घरी कर यह किस पे लगता था, मकानों पे लगता था। यानी जजिया कर लगाया, जकात लगाया, खुम्स लगाया, खराज लगाया, चरी कर लगाया, घरी कर लगाया। अब इसके पास बाबू अपार धन आना शुरू हो गया। इसके समय में मंगोलों का आक्रमण होता था, एक विद्रोह तो ये था। दूसरा, इसके दिल्ली के आसपास जो अमीर तुर्क सरदार थे वो लोग विद्रोह करते थे। यह जो था अपना व्यापार विदेशी करना चाहता था, तो उसके लिए समुद्री मार्ग का होना जरूरी था। तो यह जो था गुजरात की ओर जाना शुरू किया, विजय किया। तो बीच में राजस्थान के राजपूतों ने विद्रोह किया, जिससे राजस्थान में राजपूतों का विद्रोह को इसने दबाया। अपने सेनापतियों को, खास करके मलिक काफूर को, साउथ इंडिया के विजय के अभियान की ओर भेजा। और अलाउद्दीन खिलजी के आगे वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके कौन कौन सेनापति थे, कहाँ कहाँ इसने विजय किया, क्या क्या इसने प्रशासनिक सुधार कराया, कैसे कैसे सैनिकों का नगद वेतन देना शुरू किया, किस प्रकार की इसकी आर्थिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनैतिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, और यह किस प्रकार से कहाँ कहाँ राज्यों को जीता, किस किस राजा से युद्ध किया, इसको अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।